ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले फिर निफ्टी को कवर कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों के डाउट क्वेश्चन कुछ होंगे तो सर उसके बारे में बात करेंगे, कैसे रही ट्रेडिंग वगैरह ना। निफ्टी की मूवमेंट देख लेते हैं सबसे पहले सर। मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट करता हूँ। ये थी कुछ निफ्टी की मूवमेंट सर। आज की ओपनिंग से लेके कल यहाँ पे क्लोजिंग थी। आज ये सुबह ओपन करते ही नीचे आई थी मार्केट 9:15 पे। हम कल भी यही बात कर रहे थे कि डाउन साइड किसी को भी सेलिंग करनी है तो 25,500 के नीचे ही सेल करे सर अभी के टाइम पे। अप साइड में अपना 26,100 के ऊपर हम बात कर रहे थे। मार्केट ने गैप अप लिया और नीचे आई। मैंने सुबह ग्रुप में एक अपडेट भी किया था कि इस एक या दो दिन में जिसको भी सेलिंग करनी है प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आने के बाद ही करें सर। जिसने ऐसा किया होगा आज अच्छे खासे रिजल्ट को देखने को मिले होंगे सर। मार्केट ऊपर से नीचे आई और नीचे आके एग्जैक्टली बिल्कुल स्पोर्ट पे, ये जो हमारा मेजर स्पोर्ट था 25,500 उसी पे स्पोर्ट लिया और फिर रिट्रेस करे वापस। और रिट्रेसमेंट अच्छी खासी थी, 200 पॉइंट के आसपास की रिट्रेसमेंट हुई है। आगे की बात करेंगे सर। अभी देखते हैं 2 दिन में क्या होता है। आज पॉलिसी भी आई थी लेकिन नो चेंज उसमें भी, तो ज्यादा मार्केट रिएक्ट नहीं कर पाई उसको। मुझे नहीं लगता उसको पॉजिटिव लिया कि नेगेटिव लिया, लेकिन उसके आने के बाद कुछ ज्यादा से इफेक्ट देखने को मिला नहीं था। हल्की फुल्की डाउन थी, उससे पहले ही आ गई थी मॉर्निंग में। और ऊपर के लिए जब तक मार्केट इस जोन में रहेगी सर, एक टाइप से साइडवेज टाइप का जोन है इसके लिए, यहाँ पे रहती है वही सेम चीजें फॉलो करेंगे। 25,500 जब भी आती है तो हम ट्राई करेंगे किसी नीचे वाली पुट को यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट करने का। और अगर मार्केट ऊपर आती है, ऊपर के लिए स्पेस है मार्केट में भी 26,100, मेरा मानना है कि मार्केट कहीं ये लेवल पे आ सकती है एक बार के लिए ऊपर। तो जो भी आप सेल करना चाहते हैं थोड़ा दूर हटके करें, 26,100 के ऊपर रहेंगे सेलिंग आपकी तो अच्छी रहेगी सर। सेलिंग कोई कॉल सेल करना ही चाहते हो तो मार्केट को पहले ऊपर आने देना सर, उसके बाद आप कॉल सेल स्टार्ट करना। यहाँ पे किसी भी लेवल पे आप कॉल सेल करोगे, मार्केट मान लो यहाँ पे आप कॉल सेल यहाँ की कर रहे हो 25,900 की या 26,000 की, तो आप ट्रैप हो सकते हो किसी भी टाइम पे। एक गैप अप हुआ या दिन में कोई मूवमेंट आई जैसे आज 200 पॉइंट की आई थी तो आप पकड़े जाओगे सर। जो भी पोजीशन बनाओ हमेशा हैज करके बनाओ, हैज करके रखोगे तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे सर। आपको एग्जिट का टाइम मिल पाएगा, लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होगा आपका। इंडिकेटर की मैं बात करूंगा 15 मिनट पे तो रेड में चल ही रहा है इंडिकेटर। आवरले टाइम फ्रेम पे हमारा इंडिकेटर जो इचुमुक है वो अभी ग्रीन में चल रहा है सर। और डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो मार्केट में आज एक ग्रीन कैंडल बनी है। इंडिकेटर ने अभी भी अपना कलर चेंज नहीं किया, बिल्कुल पॉइंट पे खड़ा हुआ है सर। यहां से जब तक इंडिकेटर ग्रीन में नहीं जाता है हम बहुत ज्यादा सेफ नहीं है पुट में। आज डेक्सन सेलिंग में हमने एक एंट्री करी थी पुट में, लेकिन शाम होते होते हमने 2% के आसपास अचीव कर लिया तो हम उसमें से निकल गए थे सर, ट्रेड में से। अगर इंडिकेटर हमारा यहाँ से ग्रीन में कन्वर्ट होता तो हम हो सकता था ट्रेड को ओवर होल्ड करते और प्रॉफिट को बढ़ाने का ट्राई करते। तो उसकी वजह से हमने निकलने का ट्राई किया। डाटा वगैरह मैंने देखा नहीं है सर, क्या डाटा है फाइज पीआईज का। लेकिन अभी के लिए जब तक मार्केट यहाँ रहेगी हम इन्हीं जोन का ध्यान रखेंगे सर। नीचे के साइड में 25,500 का और अप साइड के लिए 26,100 का, इन दोनों लेवल को बढ़िया से ध्यान में रखना। जो भी काम करना है इसके दूर दूर करो। नीचे आने के बाद दूर की पुट शॉर्ट करो, ऊपर आने के बाद दूर की कॉल शॉर्ट करो। ऐसा करके कुछ काम कर सकते हो सर निफ्टी पे आप। ओके, दूसरे इंडेक्स के और बाद 26,100 पे आता है तो 26,400 को शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ 26,100 आने के बाद अब हम प्लानिंग के हिसाब से जो भी शॉर्ट करना है, वीकली में कुछ भी सेल करना है तो आप 26,300 को शॉर्ट कर सकते हो, 400 को शॉर्ट कर सकते हो। अब मंथली कोई पोजीशन बनाना चाहते हो 26,100 आने के बाद में आप 500 पॉइंट ऊपर हटके या 400 भी बेचना चाहो तो 26,500 को भी बेचा जा सकता है। फिर 400 पॉइंट का डिस्टेंस आपके लिए हो जाएगा, उसके बाद आप सेलिंग कर सकते हैं सर। जो भी सेलिंग करेंगे सर इस टाइप से करनी है कि आपको दिक्कत ना हो सर। अब अपोजिट में मार्केट के लिए हमेशा रेडी रहना है। पोजीशन आप मान लेते हैं जैसे मीनू जी ने बताया सर, आप कॉल शॉर्ट करना चाहते हैं, आपका प्लानिंग है वो, आप शॉर्ट करो लेकिन हमेशा ये एक्सपेक्ट करो मार्केट से कि मार्केट नहीं रुकेगी यहाँ पे और ऊपर निकल जाएगी। तो उसके लिए आप प्लानिंग रखो कि अगर नहीं गई आपकी डायरेक्शन में तो आप क्या डिसीजन लेंगे या किस लेवल पे आपको एग्जिट लेना है या अपनी हैज को कैसे प्लान करेंगे, वो डिसीजन अच्छा रहेगा। तो आपके अगर ये डिसीजन था कि कॉल शॉर्ट करनी है वो गलत भी हो गया तो आपकी हैज आपको बचा लेंगे सर। ये जस्ट जिसके बारे में हम बात करें निफ्टी के बारे में सर, जस्ट सिंपल एक प्रिडिक्शन है जो हम कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से लगा लो या चीजें देख के हमें समझ आ रहा थोड़ा, इसके हिसाब से जस्ट प्रिडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी टाइम पे गलत हो जाएंगी सर। आपकी पोजीशन ही आपको बचा पाएगी, आप प्रिपेयर रहेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी। ओके, निफ्टी के बारे में सर किसी को और जानना हो तो बता सकते हैं जी, राहुल जी। कमल जी, अगर कोई जैसे आपने भी बोला मेनू जी को कि वीकली में आपको अगर शॉर्ट करना है तो 26,400 शॉर्ट करो, बट वीकली में उसको हेज कैसे करेंगे जब प्रीमियम में 26,400 का 10 रुपए है तो।
अभी 10 रुपए है राहुल जी। जब वो 26,100 के आसपास में मार्केट होगी तो हम वीकली जब भी पोजीशन बनाते हैं, वीकली पोजीशन भी कवर करी थी मैंने। आजकल हम डायक्सल ग्रुप में नहीं बना रहे, इसलिए उसकी बातें कम हो रही हैं। वीकली पोजीशन के लिए भी सेम प्रोसीजर था। वीकली किसी को पोजीशन बनानी है तो उनको व्यू अलाइन करना पड़ता है। हमारे पास टोटल 5 व्यू है सर, आपको पता है ना। एक हमारे पास बुलिश है, एक हमारे पास बेरिश व्यू है, एक हमारे पास साइडवेज है, एक साइडवेज टू बेरिश आप मान सकते हैं, एक साइडवेज टू अपसाइड आप मान सकते हैं। ऐसे करके टोटल 5 व्यू है। जब भी आपके पास कोई भी व्यू मिलता है, आप वीकली के अकॉर्डिंग अपने व्यू बना रहे हैं, तो आप मान लेते फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी 26,100 पे है और आपने के पास डाउन साइड का कोई व्यू है सर, आप बेरिस व्यू में बैठे हैं या साइडवेज में या साइडवेज टू बेरिस मोड में है और आप वीकली प्रीमियम में डीके लेना चाह रहे हैं, तो आपको 26,100 है तो आपको मिनिमम कम से कम इसके 200 पॉइंट ऊपर सेल करना है सर। आप बेचेंगे 26,300 को और इस 26,300 अगर आप सेल कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो बाइंग लेग होगी ना वो आपके पास 26,500 या इससे कम होनी चाहिए। इससे 26,500 के ऊपर आप बाइंग नहीं करेंगे सर। मतलब डिस्टेंस ओनली 200 पॉइंट का होना चाहिए सर उस केस में। ऐसा करके इसका पे ऑफ अगर आप बनाएंगे तो कम से कम 10 से 12% का एसएल है इस पे मैक्स लॉस में। 12% का एसएल कभी भी नहीं आएगा सर। आप इसको बेच के बैठ जाइए, 26,300 को सेल करके रख लीजिए और 26,500 को बाइंग करके रख लीजिए वीकली प्रीमियम में। आप ये काम कब करेंगे सर? जब आप कॉल सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी आपकी, जब आपके पास डाउन साइड का भी होगा। किसी भी रीजन से अगर मार्केट अपसाइड चलना स्टार्ट कर दिया, आपके अपोजिट डायरेक्शन में आना स्टार्ट करती है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें देखने के लिए। हम इंडिकेटर देखते रहेंगे सेम टाइम पे, हम ओआई मॉनिटर करते रहेंगे, हम कोई जब कॉल सेल करेंगे तो कोई रेजिस्टेंस को मार्क करके रखेंगे। इन तीनों में से कोई कंडीशन मीट हो जाए, पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे, या ये जो भी सेल किया है इस पे 3% का लॉस अचीव हो जाए तो भी हम पोजीशन को एग्जिट कर जाएंगे सर। हम 10% का वेट नहीं करेंगे उस केस में। अच्छा अच्छा, मतलब अगर ओवरनाइट ये मान लीजिए फिर से गैप अप हो गया 600 पॉइंट, फिर इस पोजीशन को बचाना इम्पॉसिबल है ना? इस पोजीशन को बचाना इम्पॉसिबल है। 200 पॉइंट का स्प्रेड इसलिए रखा हुआ है कि मैक्सिमम लॉस आपको लग जाएगा उस केस में। हाँ वही शायद 10% के वीकली वीकली पोजीशन को हेज करना बहुत ही मुश्किल है सर। इसीलिए यही रीजन है कि हम मंथली में काम करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। वीकली पोजीशन हम जब भी बनाते हैं तो ट्राई करते हैं बिल्कुल एक तो स्पोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही बने, बिल्कुल बड़े स्पोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे वो पोजीशन बनाई जाए और उसको डे एंड तक क्लोज करके चला जाए हम पोजीशन को सर। अच्छा अच्छा, मैं वो वाला पॉइंट मिस कर गया। मैंने कहा वीकली को कैसे हेज करेंगे, वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है मतलब इन प्रीमियम्स सर बिल्कुल ठीक है। निफ्टी के बारे में और किसी का कोई डिफरेंट किसी का व्यू हो सर, कोई अपनी राय देना चाहता हो निफ्टी को लेके, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो मुझे आज का तुक्का लग गया आपका सही। ओके, डायरेक्शन सेलिंग की, हाँ सर उसकी भी बात करेंगे। एक बार निफ्टी की बता दीजिए कुछ भी हो तो अनुराग जी आपका। पॉजिटिव ही व्यू है सर मेरा तो, बिल्कुल 100% पॉजिटिव हूँ मैं तो। 100% ओके, आप ऊपर लेके जा रहे हैं निफ्टी को। और बाकी लोग सर? बिल्कुल जाएगी सर, ये तो रुकी हुई है क्योंकि रिजल्ट कंपनियों के ज्यादातर आ चुके हैं और साइडवेज टू पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं कंपनियों के, और कोई ऐसी न्यूज है नहीं मार्केट में। ये जो ईरान की न्यूज है ये दोपहर को आ गई थी, इसका कोई रिएक्ट नहीं किया मार्केट में इसको। ओके सर, सैगल जी को लग रहा है ऊपर जाएगी। बाकी और मेंबर सर कोई अपनी राय देना चाहे? आप निफ्टी को अगर मैं बात करूं सर, अगले पूरे महीने की बात कर लेते हैं। फेब एंड तक आप निफ्टी को कहां कहां देख रहे हैं? सारे मेंबर बताना चाहें तो सर अपना अपना व्यू दे दीजिए। फेब एंड तक निफ्टी को आप कहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 26,000 पे। 26,000 पे मकबूल जी। ओके सर। मीनू जी? 26 के आसपास ही। 26 के आसपास। सर मैं तो ये 25,500 से 25,800 की रेंज में देख रहा हूँ इसको। ओके, ऊपर ही देख रहे हैं सब लोग, ठीक है। और पटेल जी ने बताया वो भी 26,000 सर देख ये रहे हैं। ऑल टाइम हाई काटेगी इसी मंथ में, फरवरी में देख लेना। ओके सैगल जी, फिर आप 26,000 पे देख रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं? सर सब ऑल टाइम हाई काटेगी, तो आप कहाँ पे देख रहे हैं सर? 26,500 जाएगी कम से कम। 26,500 आप देख रहे हैं, ओके सर। वहां पे देख रहे हैं ऊपर और ले जाके 26,000 पे देखने वाले लोग हैं, 25,800 पे लोग देख रहे हैं, ठीक है। जी गौरव जी, आप कुछ कह रहे हैं? 25,800, 25,800, 25,900 के आसपास। 26 मोस्टली नहीं जाएगा। ओके ठीक है, विजय जी 25,800 देख रहे हैं। गौरव जी आप भी बता रहे थे कुछ? मेरा जी बता सकता हूँ, जो मेरा बायस था ट्रेड लेते टाइम, जी सर। तो मैंने नॉन स्ट्रेडल बनाया हुआ है मार्च सीरीज का। मार्सिस का स्ट्रेडल आपके और पास? वो जिस दिन ये न्यूज आई थी अपना डील वाली, जी सर। इंडो यूएस डील वाली, सर उस दिन बनाया था और करीब 800 पॉइंट दूर ब्रेक, 26,000 का है स्ट्रेडल, ओके। और 800 पॉइंट ब्रेक केवल 800 पॉइंट दूर पे
आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक होके आ रही है सर। ओके, मार्च तक भी मैं सोच रहा हूँ। अब आ रही है सर क्लियर? हाँ थोड़ी आ रही है सर, बताइए मार्च तक आप देख रहे हैं? हाँ, मार्च तक मतलब 26,800 तक तो नहीं देख रहा, तभी वो बनाया है स्ट्रेडल। ओके और अगर आता है 26,400 क्रॉस कर देता है तो उसको फिर शिफ्ट करेंगे। राइट सर। तो आप निफ्टी को अभी एक्सपेक्ट यहीं पे कहीं कर रहे हैं, शायद 26,000 के आसपास ही, अगर आपने 26,000 का स्ट्रेडल डिप्लॉय कर रखा है तो। 26,300 पे तो मेजर रेजिस्टेंस 26,300 पे तो सर फरवरी में मेजर रेजिस्टेंस लगता है। ओके अगर एक बार क्लोजिंग होने देते हैं 26,200 के आसपास या 26,150 के ऊपर। ओके सर, ठीक है। और कोई मेंबर सर? सर अराउंड 26,000 की लग रही है मतलब मार्केट। ओके तेजस जी, 26,000 के आसपास, ठीक है। अनूप जी, आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मेरा तो व्यू हमेशा गलत हो जाता है एक्चुअली। कोई बात नहीं। आप 26,000 बना लीजिए सर फिर व्यू। नहीं, एक्चुअली कि जब गिरने लगता है तो लगता है कि नीचे जाएगा, ऊपर जाने लगता है ऊपर जाएगा, मतलब उल्टा व्यू हो जाता है मेरा हमेशा। तो इसलिए तो मेरा व्यू हमेशा उल्टा हो जाता है। तो मैंने व्यू के अकॉर्डिंग का अपने व्यू के अकॉर्डिंग काम किया तो हमेशा लॉसेज हो गया मुझे। तो इसलिए अपना व्यू मैं काम नहीं करता हूँ। ओके सर, ठीक है। फिर भी आप व्यू बताना चाहें तो मंथ एंड पे कहाँ देख रहे होंगे सर? चलो गलत होगा, ठीक होगा, बाद में देख लेंगे वो तो। अभी तो सारा कुछ पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी जी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। ओके तो इसका मतलब है कि अभी बहुत रेसिस्टेंस है एक्चुअली, क्योंकि पहले तो 26,300 टैरिफ उसमें डील नहीं हुआ था, उसके बावजूद था। ओके सर। फिर वहां पे नीचे अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट है, तो उसके चलते वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है। लेकिन तो मायने नहीं रखता है वैल्यूएशन वजह से बुल रन में, लेकिन उसके कारण से अभी यहाँ पे है ये। अदरवाइज ये 26,200 रहता ट्रेड डील के बाद। तो 26,200 हो सकता है मार्च के, मतलब फरवरी में 26,000 हो सकता है। ओके, तो ठीक है। अच्छा कोई मेंबर है जी सर, अभिषेक जी आप भी कुछ ऐड ऑन करेंगे? मैं सर ट्रम्प से पूछ के बताता हूँ। हाँ ये अच्छा रहेगा सर। ठीक है। एक्चुअली ट्रेड डील भी अभी सर फाइनल नहीं हुआ है ना एक्चुअली। इसका तो साइन नहीं ट्रेड हुआ डील है, का सर पता ही नहीं लग पा रहा एक्चुअली, फाइनल हुआ है नहीं हुआ है या क्या हुई भी है नहीं नहीं। साइन नहीं हुआ है। 4 से 5 दिन बाद फर्स्ट सर आपने एक मेरे से ये नहीं पूछा कि साइन होगा। मैंने क्यों बनाया व्यू सर ऊपर का। एक एक सर, एक सेकंड पहले अनूप जी को कंप्लीट करने देते साइकिल जी। तो वो पीयूष गोयल ने बताया है कि 4 से 5 दिन बाद एक ड्राफ्ट पे साइन करेंगे ये लोग, मैंने ओके फर्स्ट एग्रीमेंट पे। तो उसके ओके बाद उसका फाइनल वाला पोर्शन वो मार्च के मिड में होगा वो। ओके, ठीक है सर, डन है। जी साइकिल जी सर आप एक कुछ कह रहे थे? मेजर सर चीज मैं है। ये कह रहा था कि आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि आपने 26,800 का व्यू क्यों बनाया। नहीं सर ये तो पूछना ही नहीं है ना सर, आप व्यू 26,800 बनाया, मुझे लगा 27,800 बनाएंगे आप। सर इसलिए बनाया मैंने कि 5 दिन, अगले 5 दिन में ट्रेड डील साइन होनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो नीचे से रिवर्स ले रहे हैं सारे, और ओके मिड कैप निफ्टी ही लेके जाएगी सर इसको ऊपर। मिड कैप निफ्टी ऊपर चलेगी तो निफ्टी को भी ऊपर चलना ही पड़ेगा। तो सर आपका व्यू मुझे अब, पहले आप 26,000 बता रहे हो, 26,300 आपने बताया कि लाइफ टाइम हाई लगाएगी 300 सर क्रॉस नहीं, करे। मैं 26,300 नहीं, मैं 26,500 देख रहा हूँ सर, कम से कम। 26,500 है, 26,800 सर अभी भी कंफर्म कर लो। हाँ सर 26,500 से ऊपर ऊपर चलेगी निफ्टी, एकदम स्पाइक आएगा, एकदम देखना ऊपर की तरफ। ओके सर मैं ठीक है। कुछ अपडेट करूं इधर जी 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 मतलब प्लीज इस सर, बारे में। प्लीज सर। हाँ मेरा एक्चुअली एक व्यू है दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है जो बहुत लोग उतना नजरअंदाज कर रहे हैं, दैट इज जापान इलेक्शन ऑन 8 फरवरी। ओके सर। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? एक्चुअली जापान का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पहले जीरो था, मतलब 10 years बैक व्हेन जापान बिकम्स द डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री जब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए देयर वाज नो इंक्रीमेंट इन सैलरी, देयर इज नो इन्फ्लेशन एंड देयर इज नो इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो था। ऐसा ही चल रहा था। तो एक्चुअली जितना भी बड़ा इकोनॉमी है, जितना भी एफआईआईज है, सब उधर से जीरो इंटरेस्ट पे पैसा लेके, मतलब इंडिया जैसा डेवलपिंग इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था और ग्रोथ कमा रहा था। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, एक्चुअली देयर वाज सम इन्फ्लेशन स्टार्टेड एंड दे हैव इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 to 1.5%।
तो जितना भी एफआईआईज ने इंडिया में पैसा लगाया या जो भी डेवलपिंग कंट्री में पैसा लगाया, उनका तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होने लगा और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट एंड ज़्यादा मतलब उनको वापस देना है जापान बैंक को, इसलिए इंडिया से पैसा निकलना चालू किया और जितना पैसा निकलते गया डॉलर की भाव बढ़ते गया। तो इट इज क्रिएट्स ए रिपल इफेक्ट, मतलब डॉलर का भाव बढ़ते गया, एफआईआई डरना चालू हुआ और फिर और भी ज़्यादा पैसा निकलते गया। तो अभी ये जो इलेक्शन होगा, ये जो जापान का जो मिनिस्टर जिसने ये किया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। एफआईआई वापस आएगा कि नहीं, और एफआईआई अगर वापस नहीं आया बहुत ज़्यादा नियर टर्म में तो अपसाइड नहीं लग रहा है मुझे। दिस इज माय व्यू। चलो ठीक है, थैंक यू विजय जी। इसमें कैसे करना था? 0.75 है वो, 1.25 नहीं है, 0.75 पे अभी है। और दूसरा कि डॉलर इंडेक्स दे आर गिरा है। प्लानिंग टू इंक्रीज। हाँ, अभी बढ़ा नहीं है, अभी 0.75 पे है, ये बोलना चाह रहा था मैं। आपने बोला ना 1.25, हाँ। तो 0.75 पे अभी है, आगे बढ़ सकता है ऐसे। और दूसरा कि yes. अभी डॉलर इंडेक्स अभी गिरा हुआ है कंपेयर टू प्रीवियसली। डॉलर इंडेक्स कमजोर है एक्चुअली, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर में इतना बड़ा रैली आया था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिर रहा था इसीलिए। और उनको पैसा निकालना है, क्योंकि इंडिया महंगा मार्केट है, तो इंडिया से पैसा पहले निकालना चाहते हैं वो कंपेयर टू अदर मार्केट। यस, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये स्पीड और भी बढ़ सकता है इंस्टेड ऑफ ट्रेड डील और ऑल दिस स्टफ। ओके, थैंक यू विजय जी। और किसी का कोई भी हो सर, किसी मेंबर का? सर एक क्वेश्चन है। हेलो जी जी अभिषेक जी, कंटिन्यू करेंगे ये सर। जो डी डॉलराइजेशन और ये जो सब बोल रहे हैं, क्या इसके क्या व्यू है लोगों का? मतलब ये कुछ हो रहा है क्या? मैं समझ नहीं पाया अभिषेक जी ये जो क्वेश्चन। डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, डॉलर को छोड़ रहे हैं, जो एशिया के कंट्रीज हैं, दे आर गोइंग टू, दे आर बाइंग गोल्ड, ऐसे करके जो न्यूज़ आ रही है ना आजकल कि डॉलर छोड़ रहे हैं और इंडिया डॉलर इस्तेमाल नहीं करेगा, मतलब बाकी सब चीज़ें न्यूज़ आ रही है, वो क्या उसमें क्या सच्चाई है? कुछ हो रहा है ऐसा? सर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं, मैं इन सब चीज़ों में जल्दी से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। कोई मेंबर हो जो इस चीज़ में ध्यान दे रहे हो तो आप प्लीज सर गाइड कर सकते सर को। ओके जी ऋषि जी, आप भी अभिषेक जी कोई मिलेंगे तो पक्का आपको बता सकते सर। मैं नहीं, मैं तो ऐसे ही मतलब पूछ रहा था कि इससे कोई इफेक्ट आता है क्या मार्केट वगैरह में? ओके, कुछ बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज होगा तो कुछ हो सकता है सर, नहीं तो छोटे मोटी चीजें तो मार्केट को मेरा दूसरा भी हो सर, थोड़ा मैं दूसरे नजरिए से देखता हूँ मार्केट को। लोग आजकल बोल रहे हैं कि बहुत बड़े क्रैश का प्रेडिक्शन आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। ये आता रहता है सर, कंटिन्यू आता रहता है क्रैश का प्रेडिक्शन। रॉबर्ट गवस्की की बात कर रहे हैं क्या? मैंने एक राहुल जी एक सेकंड रुकेंगे सर। ऋषि जी प्लीज सर। मेरे हिसाब से तो इंडेक्स को मैं देख रहा हूँ, ये महीना 2 लेवल, ओके सर। 25,975 राइट और दूसरा 26,400। ओके यार, अरे 26,400 ठीक है डन। मेरा जो मंथली का वीवैप है जी सर, आज उसका रीटेस्ट किया है। ओके डन सर। तो जनरली क्या है, और मेरे सेटअप के हिसाब से अब उसका टारगेट होना चाहिए 25,975 और सेकंड टारगेट है 26,400। ओके मतलब आप भी वो 965 पे वो 75 पे किस तरह का परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से हम अगला टारगेट के हिसाब से जा सकते हैं। या तो वहां से रिवर्स आएगा या फिर वहां से वापस 26,400 की तरफ मूव करेगा। ओके ठीक है सर। सभी मेंबर्स, राहुल जी आप भी कुछ कह रहे थे सर? थैंक यू ऋषि जी। ओके राहुल जी कुछ ऐड ऑन कर रहे थे आप, सुन पा रहे हो तो ठीक है डन है सर। इतने सारे सब मेंबर बोल रहे, किस कोई भी एक ऐसे मेंबर है अभी जो मार्केट को 26,000 पे देखने वाले? बहुत सारे लोग हैं, 26,400 भी लोग देख रहे हैं। हमारे सैगल जी मार्केट को 26,500 के भी ऊपर कहीं देख रहे हैं। कोई भी ऐसे मेंबर है मार्केट को यहाँ से यहाँ कहीं देख रहा हो वापस से 24,500 के आसपास में? सर मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है सर एक बार नीचे जाएगा।
ओके, सुबो जी एक है नीचे वाले, और भी कोई है सर? मुझे जी जी सुबो जी। मुझे इसका रीजन क्या है, मुझे बहुत सारा लोग मुझे मुझे भी लग रहा नीचे है। एक सेकंड सुबो जी की बात पहले कंप्लीट करवाते हैं सर, है ना? जी जी सुबो जी। सर मुझे इसी लगता है कि ये जो बड़ा गैप अप हुआ है ना, जी इसी की वजह से बहुत लोगों का पोजीशन नीचे अभी भी अटका हुआ है मेरे हिसाब से। जो भी सैडल मतलब क्रिएट किया हुआ रहेगा नीचे में, तो उनका पोजीशन मुझे लगता है एक बार लिक्विड होने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है सर, आपका रीजन हो सकता है नीचे आएगा। जी दीपक जी, आपको क्या लग रहा था? मुझे भी नीचे ही व्यू लग रहा है, तो 26,000 से लेकर के ये 25,500 वाला रेंज लग रहा है कि फरवरी में इसी आसपास में रहेगा। 25,500 ना क्योंकि फिर? अभी भी ना जो अभी जैसे जैसे लग रहा है ना, जो ग्लोबल व्यू लग रहा है जिसके हिसाब से ट्रम्प अभी भी मतलब कुछ ना कुछ खुराफात ऐसा करते रहेंगे कि वो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो आपका और व्यू सर? दूसरा जी 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 सर। हाँ हाँ बोलिए। मैं कह रहा सर 25,500 से लेके 26,000 देख रहे हैं ना आप, इसी जोन के बीच में ना? हाँ हाँ इसी जोन में भी देखो। तो नीचे नहीं देख रहे अभी, ऑलरेडी यहीं पे खड़ी है सर मार्केट, 25,600-700 पे तो है ही। तो आप भी वहीं साइडवेज देख रहे हैं, नीचे देखने वाले बस 25,500 से नीचे तो नहीं लगा। 25,500 नीचे, 25,500 के नीचे बस एक सुबो जी है आज हमारे पास में, और भी कोई है तो सर प्लीज। ओके, नीचे वाला कोई भी नहीं है। एक बात सर मुझे ऐसा लगती है, पर्सनली बताता हूं मैं, देखो जब सुबह हम पोल करते हैं ना, जिससे मार्केट का मैं पूछता हूं सब लोगों से कि मार्केट कहां जाएगी, अगर 20 लोग उस पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर 18 लोगों को लग रहा है ना मार्केट ऊपर जाएगी, तो मुझे लगता नहीं जाती सर उसके बाद। ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया सर? किसी ने एक्सपीरियंस किया है क्या ऐसा कुछ? हाँ सर, यही होता है। यही हर बार उल्टा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उल्टा होता है। बहुत बार एक्सपीरियंस हो गया सर। आज मुझे उम्मीद थी 25,500 नहीं बचना चाहिए, 200 पॉइंट खींच लिया उसने, वापस की मैंने बनाया था, बट उम्मीद थी कि नीचे जाएगा। ओके ठीक है सर। अब इस बात से मैं एक चीज जस्ट आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं सर, ठीक है? मतलब समझाने का ट्राई करूंगा। जनवरी में भी यही हुआ था कमल जी, जनवरी में भी हम लोगों ने पोल किया था, तो हम लोगों ने ही सभी लोगों ने ऊपर का ही दिया था, ऊपर का नहीं दिया था, लेकिन गया मार्केट के नीचे गया। जब मार्केट यहाँ था ना सर, ऊपर वाली इस डायरेक्शन में था ना, यहाँ पे कहीं जब ट्रेड कर रहा था, तो लोग 25,500 भी नहीं सोच पा रहे थे दिमाग में, कोई भी नहीं सोच रहा था 25,500 इनफैक्ट, और मार्केट ने यहां जाके लगा दिया सर, मार्केट ने ये भी टच करवा दिया आपका, ये लेवल ला दिए सर ऊपर से नीचे गिराते टाइम। चलो रुकी नहीं, बात अलग है, ये गैप अप हो गया एक गलती से, नहीं तो मार्केट तो यही थी सर, नीचे ही ना ट्रेड कर सकती थी आराम से। तो पूरी प्लानिंग हमारी कभी भी फेल हो सकती है। जैसे मैंने सब लोगों से भी व्यू पूछा सर कि क्या क्या व्यू रहेगा, इस बात से ये पता लगता है सर, जैसे मैंने अभी बताया 20 लोग, अब 20 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी पोल में, अगर 15 लोगों को ये लगेगा मार्केट ऊपर जाएगी, तो बहुत हाई चांस है ये गलत हो जाएंगे सर, बहुत हाई चांस रहते हैं, और ऐसा बहुत बार होता रहता है, ठीक भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। तो सब लोग अगर व्यू बना के आप बैठे हो ना सर, अप साइड का व्यू बनाना, ठीक आपको व्यू बनाना पड़ेगा, मार्केट में काम करना है, लेकिन इसके गलत होने के लिए भी आप बिल्कुल तैयार होकर रहना। जैसे पहले हिस्ट्री में जनवरी की जैसे भी बात करी दीपक जी ने, ये किसी भी टाइम पे होता रहेगा। तो व्यू बनाओ, अच्छी बात है बनाओ, लेकिन उसकी पोजीशनिंग जब भी करो अच्छी करो सर। अपोजिट के लिए हमेशा तैयार रहना है। ये बहुत ही इजी काम है यहाँ से मार्केट का पता करना कि ऊपर जाएगी, बहुत सारी कंडीशन है, सारी न्यूज है, ग्लोबल आपके इंडिकेटर है, सब जगह से लेवल आ जाएंगे निकल के कि ऊपर जाएगी। बना लो, ऊपर चली जाए तो ये इजी काम है, ये वाला ऊपर जाएगी आपने सोच लिया और मार्केट ऊपर चलेगी, तो ये इजी मनी, आप आराम से पैसा बना लोगे। टफ काम क्या करना है सर? अब इसके लिए जब प्रिपरेशन करो ना, तो डाउन साइड के लिए हमेशा माइंड में रेडी रहना है सर आपको, कि अपोजिट गई तो क्या एक्शन होंगे आपके। नहीं तो हम बैठ के बस बात करेंगे बाद में कि सर सोचा था ऊपर और चली गई नीचे, लेकिन इस प्रोसेस में काफी ज्यादा लॉस ले चुके होगे आप। उस चीज को अवॉइड करने पे ज्यादा फोकस करो सर। मूवमेंट का अच्छा है, जैसे हमने आज बैठ के एक बार में एक महीने का आइडिया लगाया कि कहां जाएगी, हो सकता है देखेंगे फरवरी के बाद में कि मार्केट कहां गई है, वो डिस्कशन बाद में करेंगे, हमारा व्यू ठीक हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपके पैसे कितने गए या कितने कमाए वो ज्यादा मैटर करेगा सर पूरे महीने में ना। रखो बायसनेस, अपोजिट साइड के लिए ज्यादा पोजीशनिंग करो, मतलब अच्छे से रेडी रखो सर अपनी पोजीशन को। अगर आपको ऊपर का व्यू लग रहा है तो आपको उस केस में ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे ना ध्यान देके
सब लोगों का जैसे व्यू है सर यहाँ से अप साइड का, तो आपको इस केस में रेजिस्टेंस पे फोकस मत करो, वो प्रॉफिट बुकिंग जोन है आपके लिए। आप सेल करोगे अगर आपका व्यू अप साइड का, तो यहाँ से कुछ पुट शॉर्ट करते हुए जाओगे। उस केस में आपका मैक्सिमम फोकस यहाँ स्पोर्ट पे रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ स्पोर्ट क्रिएट होते हुए जा रहे हैं। कोई भी एक स्पोर्ट टूटता है, हल्का स्पोर्ट टूटा, आप कम रिस्क लेना चाहते हो ट्रेड पे तो जल्दी एग्जिट करो। आप थोड़ी ज्यादा रिस्क हो तो थोड़ा सा और दूर का स्पोर्ट पे ध्यान रखो कि वो स्पोर्ट टूट गया तो हम नहीं रहेंगे इस पोजीशन में, आप गलत हो चुके हो। सब लोग यहां से अगर पोजीशन बना रहे हैं इस केस में, तो पहला सबसे जो दिखता हुआ है आपका 25,500 पड़ा हुआ है, किसी भी टाइम पे इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है तो आपको बिल्कुल ये जो व्यू था ये आपका गलत हो गया, ये आपको मान लेना, उसी टाइम पे निकल जाना सर ट्रेड से। ऐसा कुछ प्लानिंग आप करके रखो सर, या फिर 3% वाला एसएल का रूल रख लो, नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो तो अपनी हेजिंग का ध्यान दे लो, ये सब चीजें मेंटेन करके चलना सर। ओके पर कमल जी, जैसे मान लीजिए आपने कहा 25,500 एक मेजर सपोर्ट है, वो यही कह रहा है बहुत, और साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो जैसे यहाँ पे कोई पुट शॉट करता है यूजिंग आपका वाला मंथली डायरेक्शनल सेलिंग वाला, तो 25,500 पे किसी ने अगर निफ्टी खरीदा, मतलब पुट शॉट किया, तो रुक गया तो रिवर्सल आने के बहुत चांस हैं। नहीं रुका तो नीचे के लेवल ये बढ़िया से खोल देगा, 430 ले लीजिए आप, 325 ले लीजिए। तो उस केस में भी वो स्ट्रेटजी तो हमें प्रॉफिट दे ही देगी, क्योंकि उसको तो अगर उस साइड ज़्यादा मोमेंट मिल गया 80-90 पॉइंट, तो फिर वो ग्रीन हो जाती है और रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। ये तो अब ये तो फिर एक सेटअप हो गया ना हमारा, कि हमारा वो जो जब हम पोजिशनिंग कर रहे हैं, अगर कोई डेक्सन सेटअप को यूज कर रहा है उसके लिए वो पोजिशनिंग है, उनके लिए तो बेटर है, वो ले सकते हैं। लेकिन यही डिसीजन आप 25,700 पे लो या 25,500 पे लो, जैसे आज हमने लिया था सर, हमने एक ट्रेड बनाई 25,500 पे थी मार्केट यहाँ पे, आप तो लाइव थे मेरे साथ उस टाइम पे ना, अपन देख रहे थे। 25,500 पे आने के बाद हमने ट्रेड बनाई, 200 पॉइंट की मूवमेंट मिली ठीक ठाक, हमने कैप्चर किया, 2% बुक किया, साइड हो गए सर। यही काम अगर हम बीच में एडवेंचर करते सर कहीं पे 25,600 के आसपास में, या और थोड़ा ऊपर जाने का पोजीशन बनाते, तो हमें ना फिर वेट करना पड़ जाता ट्रेड में। जो हम एक ही दिन में जो हमने काम कर लिया, ये काम हो सकता था 2-3 दिन 4 दिन लग जाते, या फिर उस प्रोसेस में अगर मार्केट साइडवेज हो जाती कहीं पे तो डीके आना स्टार्ट हो सकता था। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सर, जब भी पोजिशनिंग करो एक बढ़िया टाइम पे करो। इसलिए मैं ज्यादा ट्रेड नहीं बनाता, बढ़िया लेवल पे आ गई, एक ट्रेड करी साइड हो गए, एक ट्रेड करी साइड हो गए। अब अगली बार अगर ये यहीं पे घूमती रहेगी 600-700 पे, तो हो सकता है मैं 2-3 दिन अब शांत बैठा रहूंगा सर आराम से, दोबारा 500 पे आएगी फिर इंगेज करेंगे। 500 पे आने पे ये नहीं कि 500 पे ही हम इंगेज करेंगे सर, 500 क्यों कर रहे हैं हम बार बार, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि 500 एक स्पोर्ट, बढ़िया स्पोर्ट का काम कर रहा है अभी तक, वो जब तक करेगा ठीक है। 500 का स्पोर्ट आपको भी पता है, राहुल जी मुझे भी पता है, दीपक जी को, सबको पता है, मेंबर्स को, और ऐसे मार्केट में जितने लोग काम करोगे सब देख रहे होंगे 25,500 स्पोर्ट है। 25,500 से रिवर्स करेगी तो बढ़िया है सर, मूवमेंट आई जाएगी वहां से। तो किसी भी टाइम पर अगर इसको ब्रीच कर दिया और डाउन साइड मूवमेंट आ गई तो फिर बड़ी मूवमेंट आएगी, लोग अपनी पोजीशन काटेंगे, शिफ्ट करेंगे। उस केस में फिर हम तो, हमारा सेटअप ऐसा है कि वो अपोजिट साइड में प्रॉफिट देगा, तो फिर हम वैसे सेफ हो जाते हैं। लेकिन यही 700 पे करेंगे तो थोड़ा इशू रह सकते हैं, मार्केट साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं उस केस में। हाँ मतलब कमल जी, बाय द डिप वाली जो स्ट्रेटजी है जो चलती है न्यूज़ में, बाय द डिप, वो जैसे मान लीजिए कल को दुनिया में क्राइसिस भी हो गया या कुछ भी हो गया, जो होता रहता है स्पेशली वीकेंड पे, तो वाली जो डायरेक्शन जो पुट शॉट करके बैठा है उसको तो वो भी बढ़िया से, मतलब ये जो मंथली वाली है डायरेक्शनल, ये तो उसको बढ़िया से केटर करती है। और मार्केट को रियल टाइम में भी जाना तो ऊपर ही है, भले धीरे धीरे जाए, मर के जाए, क्राइसिस में उसको फट से नीचे आना है। मार्केट की सर एक मानना है, मेरा ये भी मानना है, हम जितने भी ऑप्शन ट्रेडर है ना, हमें मार्केट ऊपर जाने या नीचे जाने ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल। ऐसा क्यों लगता है, मार्केट जाएगी ऊपर, सबको, आप इतने मेंबर है सर, मैं पूछता हूँ सबसे, अब 2026 में हम बैठे हैं सर, हम 10 इयर्स बाद की बात करते हैं यहाँ पे 2036 में, निफ्टी कहाँ होगी सर, बता दो मुझे। कोई बोल सकता है कि 26,000 पे रह जाएगी निफ्टी 10 साल के बाद? जाएगी ना सर ऊपर? हाँ वो तो कंपाउंडिंग से जैसे जाएगी तो वैल्यूएशन बढ़ेगी तो जाएगी कमल जी, वो तो अलग गेम है, ईपीएस का गेम है पूरा। मैं वही बता रहा सर, जाएगी, ऊपर जाना है, सबको पता है इस बात का। लेकिन क्या लगता है आपको, इस प्रोसेस में लोग लॉस नहीं कराएंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे? शॉर्ट भी करेंगे लोग, लॉस भी करेंगे, सारे काम होंगे। हम जो ऑप्शन सेलर है ना, हमें इस चीज पे नहीं ध्यान रखना कि ये ऊपर जाएगी, हमें पहले ही पता है वो जाएगी ऊपर। लेकिन जो ये पेशेंस, इतनी होल्डिंग का गेम है ना, ये पेशेंस वाला,
ये नहीं हो पाता हमसे। हमारे पास जो ऑप्शन है ना, हमें बस उसी का ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास कोई मंथली ऑप्शन पड़ा है ना, तो हमें उस बस मंथ का ध्यान रखना है, उस मंथ में क्या होने वाला है, इस पे ही फोकस रहेगा तो अच्छा है सर। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे अगर आप उसी टाइम फ्रेम, किसी पास वीकली ट्रेड पड़ी है तो आप वीकली पे ध्यान रखो बस कि क्या होने वाला, महीने में क्या होगा, 500 पॉइंट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इस चक्कर में पढ़ो ही मत सर। बस वीक का ध्यान रखो कि वीक में क्या होगा, अच्छा हो जाएगा सर। और जो डीप, अगर बड़ी मूवमेंट किसी को ये पूरी कैप्चर करनी है सर 36 से, तो वो निफ्टी पे आपको यहाँ काम करते हुए तो नहीं मिलेगा सर ऑप्शन में। उसके पास 20 पड़ी होंगी कि स्टॉक ढूंढ के रखे होंगे, हैवी वेट कहीं पड़े होंगे, वो वैसे ही कैप्चर कर लेगा मूवमेंट को। ऑप्शन में बैठ के कैप्चर करने का ट्राई नहीं करेगा सर वो बंदा। जिसके पास इतनी कैपेसिटी है ना, 10 साल होल्ड करने की कैपेसिटी जिसके पास होगी, वो बंदा हल्का नहीं मिलेगा सर, वो आराम से वो कर भी लेगा। फंसते बस हमारे आपके जैसे लोग हैं सर, जो ज्यादा जल्दी में रहते हैं। हाँ जी, वो तो है। जैसे मैं एक चीज और सोच रहा था, जैसे ट्यूसडे का दिन होता है जब दुनिया भर का वही आके खड़ा हो जाता है लेफ्ट राइट में। जी सर। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो या शॉर्ट कवरिंग हो, उस टाइम पे डायरेक्शनल सेटअप मंथली वाला डिप्लॉय करना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि मूवमेंट वो तेज देता है। जैसे अभी जो सपोर्ट बनेगा इस ट्यूसडे का, वो 500 पे बनेगा, और पुट राइट अप दबा के बैठे हैं, गलती से अनवाइंडिंग कराता है वो, तो 100 पॉइंट का मूवमेंट फट से देगा। बिल्कुल दे सकता है। तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ सर, डेक्स सेलिंग के लिए मैंने एक प्लान करके रखा हुआ है। और डेक्स सेलिंग के ना भी थोड़े से कुछ काम कर रहे हैं सर, वो उसमें बताएंगे जब वो आगे आएगा आप लोगों के सामने निकल के। डेक्स सेलिंग के लिए कुछ टाइमिंग ना मैं फिक्स करने वाला हूँ महीने में, कि उस दिन तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। आप गामा ब्लास्ट ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, मैं बताऊंगा सर, कुछ इस टाइप की चीजें हैं, वो कैसे होंगी ना उसके लिए प्लान करेंगे, कुछ फिक्स टाइमिंग कर देंगे, उस टाइम तो हम डिप्लॉय करेंगे ही करेंगे सर। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। ओके, जब अच्छे से टेस्ट हो जाएंगी चीजें उसके बाद ही हम मतलब डिस्कस करना सही रहेगा सर, है ना, बैक टेस्ट वगैरह हो जाएंगे चीजों के। सर उसमें सेंसेक्स भी टेस्ट कर लीजिएगा, वहाँ गामा ब्लास्ट जोरदार होता है अगर आपको टाइम मिले तो। सेंसेक्स मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैं नहीं करूंगा। आप उसको ट्राई कर लेना, मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा सर, है ना, जो भी। और कोई ऐसा मेंबर है जो दूसरे इंडेक्स में ट्राई करना चाहता है, वहां भी कर सकते हैं आप। मैं निफ्टी को छोड़ूंगा नहीं सर, मतलब अपना टाइम मैं निफ्टी को ही दूंगा सारा, इसीलिए बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उसको देखना है नहीं देखना सर। जी सर। ओके, और कोई मेंबर है सर, किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो? आज वाली ट्रेड सर सब लोगों ने बनाई, आज काफी सारे मैं उसमें देख रहा था मेंबर। वैसे एक राहुल जी थे जिनको सबसे पहले ट्रेड पता थी ये वाली, बाकी मेंबर से भी पहले पता थे राहुल जी को, और अकेले राहुल जी हैं जिन्होंने ट्रेड नहीं लिए। नहीं, मैंने बनाई सर, मैंने 540 पे बनाई जब वो नीचे आया था। अच्छा। दूसरी बार में बनी मेरे से, पहली बार में तो मैं इधर हो गया, मिस हो गया। ओके, नाइस सर। तो मैंने 2 बार एंटर किया, 2 बार एग्जिट किया आज। ओके, सर ने 2 बार, सैगल जी ने, हाँ मैं देख रहा था आपका ग्रुप में कुछ तो ऐसे चल रहा था। मैंने पहले जो आपने जब कहा था कि एक बार 2% अचीव होगा तो एग्जिट कर लो, मैंने एग्जिट कर लिया, फिर मैं वेट कर रहा था, वो नीचे आई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार फिर लेते हैं, ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा आज का, फिर देखते हैं एक बार। फिर ट्राई किया, फिर दोबारा वो आ गई ऊपर, मेरे को प्रॉफिट हो गया दोबारा, फिर दो उतना ही लगभग। ओके, चलो बहुत ही अच्छा सर, आपने तो मतलब 2 महीने को बुक कर दिया एक ही दिन में। जी इसको हमने ज्यादा होल्ड क्यों नहीं किया? ओके, इसको होल्ड में अभी हमें ना फिर से एंट्री मिल जाएगी, एक तो 2% ही प्रॉफिट हमें मिलना था। डायरेक्शनल सर, आप डायरेक्शनल में बोलते हैं ना, ज्यादा मिलता है, लाइक 4 to 5% भी मिल सकता है या ज्यादा भी मिल सकता है, तो ये हमने 2% मतलब 1 लॉट पे तो बहुत ही कम हो जाता है। हाँ। इसीलिए फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी काटने में, और तब तक फिर वो नीचे आने लगा, तो सेकंड टाइम तो मैंने फिर डेफिनेटली काट ही दिया उसको। बट चार्जेस के साथ 1 लॉट में आई थिंक 2% इज वेरी लेस, या तो फिर हम 2 लॉट से करें, है ना मैम? 1 लॉट और 2 लॉट जस्ट प्रैक्टिस पर्पज के लिए है आपका। आप जिसके माइक से आवाज आ रही सर, प्लीज आप म्यूट कर लेंगे, बाकी लोग। ओके, ठीक है सर, मेरा कहने का ये मतलब था मैम, 1 लॉट के जब साथ आप काम कर रहे हैं, 1 लॉट में जो सेटअप आज हम फॉलो कर रहे हैं 3 पोजीशन के साथ में, इस पोजीशन में हमारा जो कैपिटल यूज हो रहा है, वो ये कैपिटल हमारा कहीं यूज कर रहा है, ये सेटअप है ना, इतना कम कैपिटल यूज कर रहा है। हम 1 लॉट के साथ जस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं,
प्रैक्टिस करते रहेंगे आप तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा महीने 2 महीने 3 महीने बाद आप इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। 1 लोट में आप काम करेंगे, इसका 2% आपने कमा भी लिया, कितना 700 रुपीज कमा लिया, इसमें से कुछ ब्रोकेज पे कर देंगे आप, और हैज 3 पोजीशन पहले चल रही है, हैज को रोल ओवर करना पड़ेगा तो हो सकता है एक पोजीशन और एक्स्ट्रा ऊपर नीचे होगी, तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा पर्पज आपको देखना है, अब हमेशा 1 लोट में तो काम नहीं करते रहेंगे ना, आप इसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन आप कब करेंगे जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि प्रॉफिट आ रहा है। करेक्ट, उसकी प्रोसेस है, आप हो सकता है 4 महीने लग जाए, आपको 6 महीने लग जाए, लेकिन 6 महीने में आप जब देखोगे कि आ जाता 2% आराम से, तो आप कैपिटल को 1 लोट से 5 लोट 6 लोट 8 लोट जितना आपको ठीक लगे आप जरूर इसको एक्सटेंड कर लेंगे उस टाइम पे। बट मुझे ऐसा लगा था आपने जैसे पहले जो 2 ट्रेड्स थे उसमें तो आई थिंक 3 to 4 या 5% तक भी गया था कईयों का, तो मुझे ऐसा लगा डायरेक्शनल में थोड़ा ज्यादा मिलता है, बट मे बी सर्टन रीजंस के कारण आपने आज ही 2% लेने को बोला, तो वो रीजन मैं जानना चाहती थी। इसका क्लियर कट रीजन है मैम, मुझे फुल मंथ में आप सब लोग सबको पता है 1 महीने में मैं कमाने वाला हूँ 5 से 8% टोटल 1 मंथ में। इससे ज्यादा हम टारगेट भी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा रिटर्न है ये 5 to 8%। इसको टारगेट करना है। मैंने एक ट्रेड आज एक सिंगल डे में डिप्लॉय करी है 10-11 बजे, और मुझे शाम को 3 PM तक क्लोज होते होते मार्केट मुझे 2% दे रही है, तो मुझे अचीव तो ये करना है, इसमें से 2% अगर मुझे आज ही मिल गया है तो मुझे अब अचीव करने के लिए 3 to 6% ही बचा हुआ है। मैं इस ट्रेड में अगर एक ही सिंगल डे में मिल गया तो मैं ये वाला काम बाकी किसी ट्रेड से करवा लूंगा, अपने दूसरे तीसरे ट्रेड से ना, इसीलिए। और रही रिटर्न वाली बात, आपका लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है। अब 1 लोट के साथ देखेंगे ना तो आपका 2% में यहाँ पे 2% बनता है 700 रुपीज। यही किसी के पास मान के चलते हैं कि 10 लोट में ट्रेड कर रहा है कोई, हाँ, तो विच इज वेरी गुड, हाँ, फिर तो 7,000 हो जाता है। उनके लिए वो 2% 7,000 हो गया। और जब वो 5 to 8, अब आप 40,000 के साथ भी मान लेते हैं, 40,000 के साथ ट्रेड कर रहे हो सिंगल लोट में, आप करोगे और आपने 5% कमा भी लिया है ना, हाँ जी, तो आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे ना। करेक्ट। लेकिन वही कोई बंदा 10 लोट में या 5 लोट में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए वो हैंडसम अमाउंट हो जाएगा एकदम। तो ये जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए है मैम। 1 लोट के साथ कोई भी मुझे नहीं लगता ऑप्शन सेलिंग, जस्ट स्टार्टिंग है। 1 लोट में हम ट्रेड करा रहे हैं 35 to 40,000 में, इतने कम में तो कोई कराता भी नहीं। मिनिमम आपको 50-70 हजार रुपए तो 1 लोट के लिए चाहिए। करेक्ट, हाँ जी। और तो इस ट्रेड में ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं होगा और शायद एडवाइजेबल नहीं होगा कि इसको हम ज्यादा होल्ड करें टू अर्न 2% से ज्यादा। वो लॉजिक में वो गलत हो जाएगा मैम। वो लॉजिक मतलब ऐसा है, आप होल्ड करने को कर सकते हो, वो दे देगी रिटर्न भी आपको, लेकिन आज आपने एक ट्रेड लिया, इसमें आपने 2% बुक किया, आपके पास कल फिर अगर आप इसको होल्ड करते हुए निकल जाएंगे आगे। आपके साथ पहले भी हुआ था एक बार, मुझे याद है। हाँ जी, हाँ, नहीं वो तो काफी अच्छा रिटर्न था, लाइक 15 था, बट वो मुझे लगा और ऊपर जाएगा, तो जब तक वो ग्रीड के कारण आई थिंक वो नीचे आ गया एंड आई वाज नॉट विलिंग टू कट, तो इसलिए वो लॉस में गया। नहीं तो मुझे ऑप्शन तो आई थिंक 2-3 बार मिले थे वो आपको निकल के, हाँ, तो पर भाई मैंने लिए नहीं। हाँ जी, इसका सेकंड क्या होगा मैम, आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और मोर फर्दर प्रॉफिट के लिए। हम क्या करेंगे, आप यहां से निकले, हम हो सकता है कल फिर से एक फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करें और उस पर फिर से 2% बुक कर लेंगे, तो हम 4 पे पहुंच जाएंगे और आप 2 से 3 तक पहुंच पाएंगे मैक्सिमम, है ना। ये पॉसिबिलिटी खुली। और जब मुझे डिसीजन लेना होता है मैम, मैं सिंगल लोट के साथ डिसीजन नहीं ले सकता कि सिंगल लोट पे क्या होगा। मैं मतलब परसेंटेज वाइज, हाँ, मुझे परसेंटेज वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यही ट्रेड आप 1 लोट के साथ कर रहे हैं, दूसरे मेंबर है जो 20 लोट इंगेज करके बैठे हुए थे उस ट्रेड में, है ना मैम। ओके मैम, वेलकम। मैं तो सर जब गिर रहा था तो 1% पे ही एग्जिट हो गया। ठीक है, मैंने जो अच्छा डिसीजन था वो भी जो मिला है आपको एक ही दिन। सर हम ना पता नहीं इतना इजीली बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि हमें बार बार प्रॉफिट हो रहे हैं। हम 1% की वैल्यू या 2% की वैल्यू हमें ना सर कम लग रही है। अब आप बात नहीं सर, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं वो भी करता हूँ ना, नॉन डायरेक्शनल, तो मैं जानता हूँ 1% क्या है, कैसे अचीव होता है। बिल्कुल सर, 1% कमाने हमने सर 1% भी छोड़ दो, आप 2% भी छोड़ दो, हम 0.5% कमाने के लिए बड़ी कैपिटल को रिस्क में पूरा वीक रखते हैं सर। जब 0.5% अचीव हो, 0.5% अचीव हो पाता है, 1% हमें मिल। मैंने थोड़ी बड़ी पोजीशन डिप्लॉय की थी, इसलिए थोड़ा मैं डर भी रहा था। ओके, मैंने 8-10 लॉट मारी थी आज। हाँ ठीक है सर, फिर तो ठीक है, 1% आ गया। अच्छा सर, ये देखो कि कुछ आया है आज के दिन ना। अब अगली बार नहीं सर, वही
मान लेते कल हम एक नई पोजीशन डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय करने के बाद उसमें 3% कैसे हिट हो जाता है, तो उसमें से 1% तो आपके पास है ना हिट करवाने के लिए, बाकी 2% आपकी जेब से जाएगा ना। सेकंड ट्रेड ये गलत अभी ग्लोबल मार्केट बहुत तेज भाग रहा है। ओके सर, ग्लोबल मार्केट इस तरह दिख रहा है। ठीक है, और किसी मेंबर का कोई डाउट हो सर? ग्लोबल कोई कुछ अपना ऐड ऑन करना चाहता हो सर, कुछ पूछना चाहता हो? और मुझे वेबिनार का सर, वेबिनार कल आप कल तो नहीं, कल या परसों में अगर कोई वेबिनार चाहते हो ना तो मुझे एडवांस में बता देना सर, उसके हिसाब से फिर प्लान करेंगे हम टाइम वगैरह देख के। मैं भी पोल कराऊं। संडे को कुछ करना करना, सैटरडे को करना। ओके साइकिल जी, आपके अकॉर्डिंग संडे को नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी मेंबर भी सर बता सकते मुझे। कमल जी, जी सर। कमल जी, मैं पूछ रहा था, मेरा एक क्वेश्चन था जी सुबह जी, प्लीज सर। सर। मैं ये पूछ रहा था कि ट्रेड तो हो गया था अच्छा खासा, फिर आपने ये पोल क्यों डाला था, रेडी फॉर न्यू ट्रेड? इसका लॉजिक मुझे सही से मतलब नहीं मिला नहीं। बाकी मेंबर बता देंगे सर। वो जस्ट मैं चेक करना चाह रहा था कि इतने। यूएस 800 पॉइंट प्लस है, नेस्डैक और डाउ जोन्स। डाउ हाँ जोन्स 800 पॉइंट प्लस है। हाँ, ये रहा सर। मैं ये देख रहा था सुबह जी कि 2% बुक करने के बाद लोग फिर से रेडी हैं क्या ट्रेड करने के लिए? आज शांति दिखाएंगे थोड़ी सी। मैं भी वही सोच रहा था। इतना तो समझ गए होंगे सर, अब मैंने साथ के साथ ही मैं देख रहा था, चेक कर रहा था कि अब क्या करेंगे लोग। अच्छा, कमल हो गया था, आप क्यों डाले हो? इसीलिए मैंने नो नो ला रखा। हाँ, आप ये सबसे पहले देखा मैंने दीपक जी, मैं जस्ट चेक करना चाह रहा था कि लोग अभी कैसे रिएक्ट करेंगे। सर मैं तो एकदम तैयार होकर बैठ गया था कि अभी आने वाला है न्यू ट्रेड। अच्छा, वो मैं एक चीज और इंतजार कर रहा था कि वो हार्ड एग्जिट वाला आप कब लिखोगे, वो लेकिन बहुत बाद में लिखा आपने। हार्ड एग्जिट सही टाइम पे था सर, उस टाइम पे जिसमें एग्जिट लिया, जैसे आपका प्रीमियम था उसमें 158 रुपीज के आसपास चल रहा था, वो 26,100 के आसपास। नहीं मतलब हार्ड एग्जिट था उसमें। क्या सर? 2% से थोड़ा ऊपर ही था उस टाइम आपने। उस टाइम पे मैक्सिमम पे था मेरे हिसाब से, तो बाकी गया होगा हल्का फुल्का और ऊपर, लेकिन 2% से ऊपर था तो इसलिए मैंने हार्ड एग्जिट करा। लोग निकल नहीं रहे थे, मकबूल जी नहीं निकल रहे थे। लोग बोले सर जब आप हार्ड एग्जिट बोलोगे तभी निकलेंगे। मैं बोलना ही पड़ेगा मुझे, मैं 2-3 बार बोल चुका था ऑलरेडी कि सर आप सजेस्टेड है, निकल जाओ निकल जाओ, लोग फिर भी नहीं निकल रहे। मैं पोल कराया 2 बार, फिर मुझे देना ही पड़ा हार्ड एग्जिट। मैं चाह रहा था कि खुद से निकल जाए, लोग जा नहीं रहे थे तो चलो हम बोल देते हैं। नहीं सही था। अच्छा, ट्रेड अच्छा था सर, बढ़िया तुक्का लगा और काम बन गया अपना फटाफट से एक ही दिन में। 2-3 दिन वेस्ट बहुत होता। अच्छा था, बहुत अच्छा था। और तुक्का लगाने में सर आप ग्रेट हो, तुक्का तो सही लगा लेते हो आपका आप अब जैसे अकेले आप ट्रेड ले लो, उसको देख लो, लेकिन आप मतलब सबके लिए ट्रेड लेकर के मतलब बैठना और करना, ये मतलब बहुत हिम्मत वाला काम है। हाँ, मैं सर इस अभी भी ना बैट में डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं लग एक दिन में कब जाना आना पड़ रहा है। आज मैंने भी डायरेक्शन ट्रेड बनाई थी, बस मेरे थोड़ी सी चेंज था मेरे वाले, मैंने भी सेम लेवल पे एंट्री करी थी, बस थोड़ा एग्रेसिव हुआ था मैं इस टाइम पे, तो मुझे तो प्रॉफिट बहुत पहले अचीव हो गया था 2% इस ट्रेड में। हाँ ये था। मैं डायरेक्शन वैसे करता नहीं हूँ सर, आप लोगों को तो पता ही है, डायरेक्शन ट्रेड में करता नहीं हूँ पर्सनली। सर आपने 100 लॉट में किया होगा? नहीं सर, कहाँ, एक ही लॉट में ट्रेड करता हूँ सर मैं जब भी डायरेक्शनल करता। सर क्यों झूठ बोल रहे हो सर? कमल जी मैं आपको जानता हूँ, मैं सर 100 लॉट वाला आदमी। अब फिर आप मुझे जानते नहीं, पैसे वो बात अलग है सर लॉट की। मैं ऐसे कुछ भी करता हूँ डायरेक्शन वगैरह, बस एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए करते रहता हूँ सर। ओके, अजय अनुप जी कुछ कह रहे सर आप? पोजीशन बनाई है, आपसे रिव्यू करानी है। तो ये बोलना चाह रहे थे कि अभी ईरान और यूएसए का जो चल रहा था उसके चलते सारे मार्केट थोड़ा सा रुके हुए थे, तो अभी लगता है कोई डील हो जाएगा उनका, अगर तो ये क्या कुछ रैली हो जाएगा क्या? क्योंकि यूएसए में कुछ रैली हुआ है लगता है। गिफ्ट निफ्टी सेलिब्रेट तो कर रहा है डाउ को। आज ओमान में बैठक थी ना सर उनकी, ईरान की और यूएस की, सेटलमेंट होना था उनका आज। उसमें प्रोग्रेस हो गया है उसमें स्टॉक में। सर सिल्वर और गोल्ड देखो कहाँ नीचे आ गए सब। जी सर बिल्कुल हो गई होगी आई थिंक वो।
राहुल जी कुछ कह रहे थे सर, मैं फिर सेशन को क्लोज करा देंगे, बताइए सर। एक मैं शेयर करूं क्या कमल जी स्क्रीन एक बार? ओके, एक काम करेंगे सर, मैं रिकॉर्डिंग को एक बार स्टॉप कर देता हूँ, फिर थोड़ा और कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।